नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। जहानाबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत। परस बीघा थाना क्षेत्र के जयकरण बिघा गांव की घटना। छपरा के मढ़ौरा में चोरों ने की शंभू राय के घर में डकैती। आभूषण और कैश समेत 3 लाख की संपत्ति ले गए डकैत। औरंगाबाद में बेकाबू कार ने मां बेटी को रौंदा। मां की मौके पर ही मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। बेतिया के नरकटियागंज के जुड़ी मियां टोला में आग लगने से 4 घर जलकर राख। 3 मवेशी सहित नगद और आभूषण के साथ लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक किसान की गला रेतकर हत्या। तेघड़ा थाना क्षेत्र के बदलपुरा गांव की घटना। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस की जब्त। पुलिस ने कार सवार 4 लोगों के साथ ही 7 को किया गिरफ्तार। छपरा के मशरक में जमादार हरेंद्र कुमार ने गश्ती के दौरान एक होमगार्ड जवान को मारी गोली। आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। बांका में बालू माफिया को अधेड़ महिला को छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। गुस्साए ग्रामीणों ने बालू माफिया की जमकर की पिटाई। क्षेत्रीय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा करने की कर रहे थे मांग। खगड़िया के पौरा गांव में कोशी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। स्थानीय लोगों ने शव को नदी से निकाला बाहर। बेतिया में मछली मारने गए 2 युवक नदी में डूबे। एक युवक ने किसी तरह तैरकर बचाई जान। सीवान में गंडक नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे। एक बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। गया के भदेजा में वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर कई नवनिर्मित भवन को जेसीबी से तोड़ा। स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए अधिकारियों का किया घेराव। मधेपुरा में एक चिटफंड कंपनी द्वारा लोन के नाम पर लाखों की उगाही का आरोप। ग्रामीणों ने बैंक अधिकारी और कर्मी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। भभुआ के कामता गांव में बिजली के केबल का काम करने के दौरान अचानक घर पर गिरा पिलर। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। आरा के शिवपुर गांव के पास एक टेम्पो चालक हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी ऑटो चालक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। अपनी मांगों को लेकर जमुई जिला शिक्षा सेवक और तालमी मरकज ने दिया धरना। जिले भर से आए दर्जनों की संख्या में शिक्षा सेवक हुए शामिल। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। राशि देने को लेकर आदेश पत्र निर्गत। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही बीजेपी। मधुबनी के जयनगर में कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच बांटा फल। वैशाली के महुआ में 7 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने विरोध में दिया महाधरना। छपरा के मशरक में शराब के नशे में होमगार्ड जवान को गोली मारने वाले जमादार हरेंद्र कुमार सिंह की गिरफ्तारी की मांग। घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है हरेंद्र सिंह। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सत्ता और विपक्ष पर रघुवंश प्रसाद सिंह की हत्या का लगाया आरोप। कहा कुछ दिनों से रघुवंश बाबू को मानसिक रूप से किया जा रहा था प्रताड़ित। पटना के मंदिरी के लोगों ने मंदिर में शांतिपूर्वक दिया धरना। मंदिरी नाले के निर्माण कार्य को रोकने से लोगों में नाराजगी। भागलपुर के सुल्तानगंज के श्रीरामपुर गांव में राजद ने निजीकरण का किया विरोध। सीवान राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता का निधन। पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी की ओर से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। टॉर्च और डंडा देकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद में आईपीएस अधिकारी करुणा सागर का सराहनीय पहल। प्रवासी गरीब लोगों को 20 सेट कारपेंटर किट कराया मुहैया। औरंगाबाद के घुरन बिघा से पिछले 3 सितंबर से लापता 10 वर्षीय चंदन सकुशल घर लौटा। पुलिस ने बयान दर्ज कर परिजनों को सौंपा। मोतिहारी के बापू धाम रेलवे स्टेशन सहित चकिया, मेहसी और जीवधारा रेलवे स्टेशनों पर कई योजनाओं का उद्घाटन। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधामोहन सिंह ने किया उद्घाटन। जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंडों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने की बैठक। कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी के प्रति लोगों में दिखी नाराजगी। नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड में त्रिनयन फ्रेंड्स क्लब ने खिलाड़ियों को बांटा सर्टिफिकेट। मौके पर मंत्री श्रवण कुमार भी रहे मौजूद। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर प्रसाद छपरा के परसा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत।
सीवान के महाराजगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर देव रंजन ने लोगों के बीच बांटा मेडिसिन और ब्रेड, पीएम की लंबी उम्र की कामना। सीवान में नल जल योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जीरादेव प्रखंड के मझवलिया पंचायत में मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा काम। मुंगेर पहुंचे चुनाव समिति के सदस्य शहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कही बात। पलामू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मची लूट, सड़क निर्माण में गुणवत्ता का नहीं रखा जा रहा ख्याल। गुमला के नारेकेला गांव के पास दो बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस ने लूट और चाकूबाजी मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 16 सितंबर की रात एक शख्स से 4,000 रुपए की हुई थी लूट। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के पार्क के पास 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में एसडीएम ने डोम चांच और मरकचू प्रखंड में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में की छापेमारी, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ और बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक के एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल के अधिकारियों से की बात। कोरोना संक्रमित होने के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत वर्ण महतो का दिल्ली में चल रहा इलाज, जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर बीजेपी नेता और समर्थकों ने की विशेष पूजा अर्चना। गुमला के घाघरा में बीजेपी के सेवा सप्ताह के तहत गरीबों को कराया गया भोजन। सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही पीएम का जन्मदिन। पाकुड़ में विशेष पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, डीसी और डीसीसी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का जारी आंदोलन, मानदेय बढ़ाने से विस्तार पर सहमति और बहाली में आरक्षण देने के झारखंड सरकार के भरोसे के बाद भी नहीं मान रहे आंदोलनकारी। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद खाली पदों को भरने की तैयारी, जेपीएससी और जीएसएससी की हालत सुधार पर सरकार का जोर, युवाओं में जगी नौकरी की आस। गुमला में बड़े भाई ने छोटे भाई को टांगे से मारकर किया घायल, सदर थाना क्षेत्र के पोगरा गांव की घटना। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के नेतृत्व में अवैध देसी शराब बनाने और बेचने वालों पर की गई कार्रवाई। तेशु बथान के जंगल क्षेत्र में कई स्थानों पर किया गया शराब को नष्ट। गोड्डा में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए पौधे देखरेख के अभाव में सूखे, योजना में जुटे किसान और श्रमिक एजेंसी पर खराब पौधे उपलब्ध कराने का लगाया आरोप। सहायक पुलिस पर रांची में लाठीचार्ज मामले पर हजारीबाग की बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने सरकार का किया बचाव, कहा सहायक पुलिस कर्मियों के साथ होगा इंसाफ। चाईबासा के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में मनोहरपुर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत, रेलवे और वन विभाग एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। घाटशिला के मुसावनी प्लांट और सुरदा माइंस के करीब 500 मजदूरों ने अपने आंदोलन को किया स्थगित, मजदूरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कई दिवंगत कांग्रेस नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि, कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी। घाटशिला में लैंड म्यूटेशन बिल लाने के विरोध में लोग हो रहे एकजुट, डुमरिया प्रखंड में आदिवासी सुरक्षा परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हांसदा ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। गुमला में काली नदी के पास बहने वाला जिंदा नाला आज दिख रहा, मृतप्राय इलाके के लोगों ने की इसे संरक्षित और स्वच्छ रखने की मांग। सिमडेगा में सेबई पंचायत के दुंदू कछार गांव में अधिक बिजली बिल की समस्या पर बिजली विभाग के साथ ग्रामीणों ने की बैठक, बिजली की परेशानी को जल्द दूर करने का दिया भरोसा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 2 कैदियों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने दोनों को पकड़कर भेजा जेल। पश्चिम सिंहभूम में तस्करों पर लगा हाथी की हत्या का आरोप, वन विभाग की खोजबीन में मिले दांत, तो बिजली का करंट लगाकर हाथी की हत्या की जताई जा रही आशंका। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के साड़ा में टिप्सा में माइंस और क्रशर पर जिला टास्क फोर्स ने की छापेमारी, बड़ी संख्या में जिलेटिन, डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद। सरायकेला में अंतरराज्यीय गिरोह के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एटीएम में चिमटी फंसाकर करते थे पैसे की निकासी। रांची के त्यामारा घाटी में 2 ट्रक की आमने सामने से टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। कोडरमा में गर्भवती महिला की मौत को लेकर निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पलामू में करंट लगने से एक मजदूर की मौत, मंदिर निर्माण के दौरान मोटर की तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। लोहरदगा पुलिस ने मुरहू करचा जंगल से डेटोनेटर किया बरामद, पुलिस को इलाके में भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते की होने की मिली सूचना। चाईबासा पुलिस ने पोस्टर बैनर लगा रहे भाकपा माओवादी बासु हिमब्रम को किया गिरफ्तार, गोइलकेरा थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। रांची के चान्हो में डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार।
सरायकेला पुलिस ने वन से विज्ञान की ओर अभियान की शुरुआत। नक्सल प्रभावित इलाके की 9वीं और 10वीं के 20 छात्रों को एनआईटी का कराया गया भ्रमण। दुमका की शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट के 23,400 रुपए भी बरामद। पलामू पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बस स्टैंड के पास होटल क्रिस्टल से मिला एक बुजुर्ग का शव। पिछले 5 महीने से होटल में रह रहा था मृतक। सरायकेला की आदित्यपुर पुलिस ने इंटरस्टेट 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद मंडल कारा के 100 कैदियों को रांची के होटवार जेल भेजने की तैयारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में सड़क हादसे के बाद जमकर हुआ हंगामा। तेज रफ्तार कार ने एक सहायक पुलिसकर्मी को मारी थी टक्कर। बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप 2 महीने बाद वीडियो किया वायरल। 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बाल बालाओं के ठुमके का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क के किनारे फेंका। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बेतिया में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर टूटा। कई गांव में फैला पानी। भागलपुर के नवगछिया में टूटे कोसी तटबंध की मरम्मती में अब तक नहीं मिली सफलता। देर रात 10 मीटर टूटा था तटबंध। सैकड़ों एकड़ खेतों में घुसा पानी। बगहा में गंडक नदी के कटाव से किसान परेशान। नदी के कटाव से अब तक 150 एकड़ से अधिक की फसल नष्ट। मुंगेर में कद्दू के लतर पर थूक फेंकने से मना करने को लेकर विवाद। 2 परिवारों के बीच मारपीट। 2 भाई गंभीर रूप से घायल। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। थाई मंदिर से शुरू की गई मुहिम। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 1 साल बाद मिला स्थायी कुलपति। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता बनी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति। बिहार को पीएम मोदी कर देंगे सौगातों की 5वीं किस्त। सड़क और पुल से जुड़ी 7 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चुनाव से पहले बिहार में जारी है सौगातों की बरसात। राजधानी समेत 3 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के भवन का शिलान्यास। पटना के गांधी मैदान में लगाया गया मेगा स्क्रीन। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जेडीयू ने झोंकी ताकत। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कई मुस्लिम इलाकों से जुड़े कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना से बने पार्क का किया उद्घाटन। पार्क बनने से स्थानीय लोगों को होगा फायदा। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब। पोस्टरों में दिख रहा है केवल तेजस्वी। विपक्ष ने पोस्टर के बहाने साधा निशाना। बेहतर परिणाम की उम्मीद में पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर्स। पोस्टर में पीएम मोदी कर रहे नीतीश के विकास कार्यों की तारीफ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भात गांव एसएसपी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक। चुनाव में सूचना के आदान प्रदान और आपसी सहयोग की कही गई बात। कैनाल मैन के रूप में चर्चित लौंगी भुइयां को मिला बड़ा सम्मान। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उपहार में दिया ट्रैक्टर। जीतन राम मांझी ने कैनाल मैन लौंगी भुइयां से की मुलाकात। मांझी ने अपनी तरफ से भुइयां मांझी को नकद राशि देकर की मदद। किशनगंज में चुनाव की तैयारी में जुटे नेता आरजेडी की संभावित प्रत्याशी फयाज आलम ने लोगों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में लगभग 46,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज। वयस्क और योग्य होने के बावजूद वोट देने के अपने अधिकार से हैं वंचित। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आरा मोहनिया एनएच को किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा चुनाव में केंद्र सरकार के कामों का एनडीए गठबंधन को मिलेगा लाभ। भभुआ में खाकी पर लगा अवैध वसूली का आरोप। ट्रक मालिक के घर जाकर काटा चालान। 2 ट्रकों पर 1,59,000 का जुर्माना। बेगूसराय के तेघड़ा में दुकान से लाखों रुपए के आभूषण की लूट। हथियार से लैस 6 अपराधियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। कटिहार में बारिश के बाद जल जमाव से शहर के लोगों की स्थिति नारकीय। जल निकासी की नहीं है कोई व्यवस्था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।